हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 9 कंप्लीट किया था हिस्ट्री का। जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उन सभी के बारे में पढ़ा, उनका कल्चर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका, उनका रूल करने का तरीका, कौन कौन से उनके कंक्वेस्ट हुए, वो सभी हमने कंप्लीट किया पूरा चैप्टर। तो आई होप आपने चैप्टर अच्छे से देखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अदरवाइज आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एनी टाइप ऑफ डाउट्स will be solved. In this lecture, we will cover the following topics: tick the correct options, fill in the blanks, matchings, true, false, question answers, and lastly, we will do short notes. So please like the video, share it with your friends, classmates, and support us. So let's start. Tick the correct options. First है, among the following rulers who was known as the जिंदा पीर. इन रूलर्स में से जिंदा पीर किसे बोला गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो औरंगजेब को बोला गया था। When was the third battle of पानीपत fought? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? CE 1658, CE 1707, CE 1748 और CE 1761। तो CE 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। इन दी वॉर ऑफ सक्सेशन हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड? शाहजहां। वॉर ऑफ सक्सेशन में शाहजहां के बाद कौन आया? दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद। तो औरंगजेब आया था शाहजहां के बाद। वॉर ऑफ सक्सेशन होता है कि अगली बार अगली गद्दी पर कौन आएगा राज सिंहासन पर। ठीक है। हु रीबिल्ट दी सेवंथ सिटी ऑफ दिल्ली? शाहजहानाबाद। दिल्ली की जो सेवंथ सिटी थी उसे रीबिल्ट किसने किया? नाम फिर से उसने शाहजहानाबाद किसने नाम दिया था? जहांगीर बहादुर शाह फर्स्ट, शाहजहां, जहांदर शाह। तो शाहजहां ने नाम दिया था उसे ये। गुरु अर्जन देव द फिफ्थ सिख गुरु वॉज पुट टू डेथ बाय? गुरु अर्जन देव जो सिख गुरु के पांचवें गुरु थे, उन्हें डेथ दी थी। किसने दी थी? जहांगीर, शाहजहां, मुराद, बहादुर शाह फर्स्ट। तो जहांगीर ने उन्हें डेथ दी थी, उन्हें मारा था। किसने? जहांगीर ने। तो ये हो गए हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। डैश अ सिंबल ऑफ लव शोज अ वैरायटी ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ये आपका एक सिंबल ऑफ लव है। ठीक है, जो वैरायटी ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस शो करता है। क्या है ये? ताजमहल। जहांगीर इंस्टॉल्ड अ डैश फॉर द सीकर्स ऑफ जस्टिस। जहांगीर ने क्या इंस्टॉल किया था? जिन लोगों को न्याय चाहिए उनके लिए एक चेन ऑफ जस्टिस इंस्टॉल करी थी। जो भी किसी को अगर लगता है कि उसे न्याय चाहिए तो वो इस चेन ऑफ जस्टिस को क्या कर सकता था? रिंग कर सकता था और जहांगीर का ध्यान अपनी तरफ ला सकता था ताकि उसे न्याय मिले, और वो उसका प्रॉब्लम सुनेगा जहांगीर और उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये थी चेन ऑफ जस्टिस। ठीक है। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइन बिटवीन मुगल्स एंड डैश। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो थी वो किस किस के बीच में साइन करी गई थी? मुगल्स और मराठास के बीच में। ट्रीटी मींस क्या होता है? पुरंदर तो एक जगह है, तो ट्रीटी क्या होता है कि एक जो वॉर चल रहा है उसे दोनों की सहमति से क्या कर देना? एंड कर देना, ऑफिशियली उससे एंड कर देना उस वॉर को। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर मुगल्स और मराठास के बीच में हुआ था। द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां वाज, नूरजहां का ओरिजिनल नाम क्या था? मेहरुनिसा। बिजपुर वाज एनेक्स्ड इन, बिजपुर पर कब्जा कब हुआ था? CE 1636 में हुआ था। औरंगजेब रीइम्पोज जाजिया एंड डैश टैक्स। औरंगजेब ने जाजिया और कौन सा टैक्स फिर से रीइम्पोज कर दिया? रीइम्पोज यानी फिर से लागू कर दिया, तो जाजिया और पिलग्रिमेज टैक्स उसने फिर से लगा दिया था। ठीक है। डैश नाइन्थ सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन औरंगजेब्स ऑर्डर। जो सिखों के नाइन्थ गुरु हैं उन्हें औरंगजेब के आदेश के बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, यानी कि पकड़ लिया गया। तो कौन थे नाइन्थ सिख गुरु? उनके गुरु तेग बहादुर। द सिख वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ मिलिट्री फोर्स कॉल्ड द सिख खालसा। सिख लोगों को एक मिलिट्री फोर्स में ऑर्गेनाइज किया गया था, उस फोर्स को क्या बोला गया? सिख खालसा बोला गया। ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम करते हैं मैचिंग। जहांगीर सन खुसराव रिवोल्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज राइन। जहांगीर का जो बेटा था खुसराव, उसने अपने शासन के पहले साल में क्या कर दिया? रिवोल्ट किया। गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव द फिफ्थ सिख गुरु, ये फिफ्थ सिख गुरु थे। वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ बाय जहांगीर, उन्हें इतना टॉर्चर किया और जहांगीर के द्वारा उन्हें मृत्यु दे दी गई। रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया था। नूरजहां, नूरजहां वॉज द एम्बिशियस क्वीन ऑफ जहांगीर, जहांगीर की क्वीन थी ये। कौन? नूरजहां। गुरु तेग बहादुर वॉज मार्टियर्ड एट दिल्ली, गुरु तेग बहादुर शहीद हो गए थे कहाँ? दिल्ली में। अजीत सिंह
वॉज द रूलर ऑफ मारवाड़। अजीत सिंह कौन थे? मारवाड़ के रूलर थे। अब हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें फर्स्ट है जहांगीर लेफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ हिज क्वीन नूरजहां। जहांगीर ने सारा मैनेजमेंट अपनी रानी के हाथों में दे दिया था, नूरजहां के हाथों में। यस, इट इज ट्रू। शाहजहां हैड टू फाइट फॉर द थ्रोन। शाहजहां को सिंहासन के लिए, राजगद्दी के लिए लड़ना पड़ा। यस, ट्रू। शाहजहां मैरिड मुमताज महल इन हुज मेमोरी ही बिल्ट द ताजमहल। शाहजहां ने मुमताज महल से शादी करी थी, जिसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था। यस, इट इज ट्रू। शाहजहां डाइड इन CE 1666 एज अ कैप्टिव इन द फोर्ट ऑफ आगरा। शाहजहां 1666 में मारा जाता है, आगरा के किले में उसे बंदी बनाकर रखा था, इसीलिए। यस, ट्रू। औरंगजेब हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद द राजपूत्स एंड मराठास। औरंगजेब के फ्रेंडली रिलेशंस थे राजपूत और मराठास के साथ। इट इज फॉल्स। The Sikhs were hostile to the Mughal emperor after the execution of the 9th Sikh Guru. सिख लोगों को हॉस्टाइल किया गया था, यानी कि बंदी बना लिया गया था मुगल एम्परर के अंडर, जब 9th सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया गया, मारा गया। यस, ट्रू। औरंगजेब डाइड इन 1707 इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। औरंगजेब जो है 1707 में मारा गया रेड फोर्ट में, दिल्ली में जो है। यस, सॉरी, इट इज फॉल्स। औरंगजेब रिम्पोज जाजिया। औरंगजेब ने जाजिया रिम्पोज किया था, फिर से लागू किया था। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डिड जहांगीर डील विद द यूरोपियन ट्रेडर्स? नेम टू इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स हु विजिटेड जहांगीर्स कोर्ट। क्या पूछ रहा है कि जहांगीर जो है यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ कैसे डील करता था, ठीक है। और दो इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम बताने हैं जो जहांगीर के दरबार में आते हैं। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, जहांगीर वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पोर्टुगीज ट्रेडर्स। जहांगीर जो था वो पोर्टुगीज जो व्यापारी आते थे उनके साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे। ही ऑल्सो गेव देम सम ट्रेड कंसेशंस। जहांगीर ने उन ट्रेडर्स को कुछ ट्रेड कंसेशंस भी दिए थे, व्यापार पर डिस्काउंट्स वगैरह भी दिए थे, ठीक है। बट द ट्रेडिंग रिलेशन बिटवीन द पोर्टुगीज ट्रेडर्स एंड द मुगल एम्परर बिकेम स्ट्रेन्ड इन 1613। लेकिन ये जो ट्रेडिंग रिलेशंस थे, जो इतने अच्छे रिलेशंस थे पोर्टुगीज ट्रेडर्स और मुगल एम्परर के बीच में, वो स्ट्रेन्ड हो जाते हैं, यानी कि वो खराब हो जाते हैं 1613 में। क्यों होते हैं? When Portuguese pirates attacked Mughal ships and destroyed their cargo। जब पोर्टुगीज पायरेट्स जो होते हैं उन्होंने मुगल शिप पर अटैक कर दिया और उनके कार्गो को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस वजह से उनके ट्रेडिंग रिलेशंस खराब हो जाते हैं, विच लेड टू कन्फ्लिक्ट। उनके बीच में लड़ाई होती है, एंड सब्जुगेशन ऑफ द पोर्टुगीज, और पोर्टुगीज लोगों से वो ट्रेड अपना खत्म कर देते हैं। अनदर यूरोपियन पावर, इंग्लैंड वांटेड टू प्रमोट ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। फिर दूसरी यूरोपियन पावर आती है, उसमें इंग्लैंड रिलेशंस को, ट्रेड रिलेशंस डेवलप करना चाहता था इंडिया के साथ, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे दो इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम बताने हैं। सो टू इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉ विजिटेड जहांगीर कोर्ट। ये दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैप्टर की वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The age of शाहजहां is the golden age of मुगल रूल। मुगल रूल जितने भी टाइम चला उसमें शाहजहां का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए कुछ रीजन दीजिए। यस, आई एग्री। हाँ, मैं सहमत हूँ। बिकॉज, क्योंकि ही एनकरेज्ड एंड पैटर्नाइज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्योंकि शाहजहां ने आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा एनकरेज किया था और बहुत ज्यादा पैटर्नाइज किया था, एक बहुत ही लंबे टाइम के लिए, बहुत अच्छे से, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज इंजीनियर किंग बिकॉज ऑफ ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड मोती मस्जिद। उसे इंजीनियर किंग भी बोला जाता है क्योंकि उसने ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद ये सभी बनवाए थे। अंडर शाहजहां के अंडर द एम्पायर वॉज प्रॉस्पेरस। एम्पायर जो था उसका बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस था, यानी कि फल फूल रहा था, एंड अर्नड अ ह्यूज इनकम एंड प्रॉफिट। और बहुत ज्यादा इनकम भी आ रही थी और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रहा था शाहजहां के अंडर, इसीलिए शाहजहां का जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था मुगल रूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, व्हाट वर इट्स रिजल्ट्स। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, उनके रिजल्ट क्या रहे, आपको वो बताना है। तो आंसर क्या है? ही वॉज नॉट टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स एंड डिस्क्रिमिनेटेड पीपल ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। तो औरंगजेब जो था वो दूसरे रिलीजन्स के लिए टॉलरेंट नहीं था, यानी कि वो दूसरे रिलीजन्स को नहीं सहन करता था, और उसने रिलीजियस ग्राउंड्स पर भी लोगों में भेदभाव किया था, ठीक है। वो अपने लोग, कास्ट के लोगों को, अपने धर्म के लोगों को क्या देता था, आज उन्हें अच्छे से बात करता था, उन्हें अच्छे से ट्रीट करता था, लेकिन अगर अदर रिलीजन के लोग आते थे तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन करता था वो।
He reintroduced cents which led to discontentment among people. उसने सेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आएगा टैक्स, ठीक है। उसने टैक्स भी रीइंट्रोड्यूस करवा दिया, जिस वजह से लोग नाराज हो जाते हैं। डिसकंटेंटमेंट यानी नाराज हो जाते हैं। द सिख, द राजपूत, द मराठास रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, वो सब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एंड दिस पीरियड विटनेस द बिगिनिंग ऑफ मुगल डिसइंटीग्रेशन। और इन सभी चीजों की वजह से इस पीरियड में मुगल डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि मुगल पावर बिखरने लगी थी औरंगजेब की टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द सिख? सिख कौन थे? हाउ डिड दे इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर? वो पॉलिटिकल पावर के रूप में कैसे इमर्ज हुए, आपको ये बताना है। द फॉलोवर्स ऑफ गुरु नानक वर नोन एज सिख्स। जो गुरु नानक के फॉलोवर्स थे उन्हें सिख बोला गया, ठीक है। द रिलेशंस बिटवीन द सिख्स एंड मुस्लिम्स वर ऑलरेडी स्ट्रेन्ड बिकॉज ऑफ गुरु अर्जन देव्स एग्जीक्यूशन एट द हैंड्स ऑफ जहांगीर फॉर हेल्पिंग हिज रिबेल सन गुरु गोबिंद सिंह, फॉर हेल्पिंग हिज रिबेल सन। क्या बोल रहा है? सिख और मुस्लिम लोगों के जो रिलेशंस थे वो पहले से ही खराब थे, क्योंकि गुरु अर्जन देव ने जहांगीर के जो विद्रोही बेटा था उसकी मदद की थी, इसीलिए उनके रिलेशंस पहले से ही खराब थे। गुरु गोबिंद सिंह, द 10th गुरु एंड सन ऑफ गुरु तेग बहादुर, कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ हिज फादर। गुरु गोबिंद सिंह 10th गुरु थे सिख लोगों के, ठीक है, और गुरु तेग बहादुर के बेटे थे। उन्होंने अपनी फादर की पॉलिसी को कंटिन्यूड रखा। औरंगजेब एंड हिज सक्सेसर्स हैड टू फेस कंटिन्यूअस ट्रबल फ्रॉम द सिख। औरंगजेब और जो उसके सक्सेसर्स आए उन्हें कंटिन्यूअस ट्रबल फेस करना पड़ा सिख लोगों से। एंड आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद, हिज सक्सेसर्स फेल्ड टू चेक द राइजिंग पावर ऑफ द सिख। जब औरंगजेब मर गया तो उसके जो सक्सेसर्स आए, ठीक है, उसके बाद जो लोग आए राजा बने, तो वो सिख लोगों की बढ़ती पावर को चेक करने में फेल हो गए, ठीक है, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड सिख्स ग्रेजुअली इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर। और सिख रिजल्ट के रूप में क्या हुआ? सिख लोग एक पॉलिटिकल पावर के रूप में खड़े हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब औरंगजेब्स क्लैश विद। औरंगजेब का जो टकराव था, क्लैश यानी औरंगजेब का जो टकराव था किस किस के साथ, वो आपको एक्सप्लेन करना है। राजपूत के साथ कैसा था? राजपूत वर नॉट वेल ट्रीटेड बाय औरंगजेब। राजपूत को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया औरंगजेब के द्वारा। राजा जयसिंह एंड राजा जसवंत सिंह वर केप्ट अवे फ्रॉम द कोर्ट एट दिल्ली। राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह को दिल्ली के दरबार से अलग रखा गया। Raja Jaisingh was a loyal general, but he was suspected and insulted after the escape of Shivaji. राजा जयसिंह एक बहुत ही वफादार जनरल थे, लेकिन उन पर शक किया जाता है, उनकी इंसल्ट करी जाती है, क्योंकि वहां से शिवाजी भाग गए थे उनके चंगुल से। When राजा जसवंत सिंह died in 1678, जब राजा जसवंत सिंह 1678 में उनकी डेथ हो जाती है, his minor son अजीत सिंह was detained at Delhi. उनका जो छोटे बेटे थे अजीत सिंह, उन्हें दिल्ली में पकड़ लिया जाता है। एंड हिज स्टेट मारवाड़ वाज अनेक्स टू मुगल एम्पायर। और उनका जो स्टेट था मारवाड़, वो मुगल एम्पायर के अंडर कर दिया जाता है। दुर्गा दास राठौड़, अ ब्रेव राजपूत, रेस्क्यूड अजीत सिंह। दुर्गा दास राठौड़ एक बहुत ही बहादुर राजपूत थे, उन्होंने अजीत सिंह को बचाया, ठीक है। Rajputs of Marwar, Mewar and some other states joined hands to fight against Aurangzeb and the war continued for many years. मारवाड़ के राजपूत, मेवाड़ के और कुछ दूसरे स्टेट्स के राजपूत जो थे वो आपस में हाथ मिला लेते हैं कि चलिए औरंगजेब के खिलाफ लड़ेंगे, और ये वॉर बहुत सालों तक चलता रहा। तो ये औरंगजेब का टकराव था, राजपूत के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे उसके, ठीक है। अब औरंगजेब का क्लैश बताना है आपको मराठास के साथ। औरंगजेब वॉज डिटरमाइंड टू डिफीट शिवाजी। औरंगजेब बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था कि उसे शिवाजी को हराना है। शिवाजी अटैक द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द मुगल्स एंड कैप्चर्ड मैनी फोर्ट्स। शिवाजी ने जो टेरिटरीज मुगल्स के पास थी उस पर अटैक किया और बहुत सारे किलों को अपने अंडर कर लिया था। राजा जयसिंह वॉज सेंट टू सप्रेस शिवाजी। राजा जयसिंह को भेजा गया कि वो शिवाजी को हराएं। शिवाजी फेल टू विन ओवर दी राजा। शिवाजी फेल हो जाते हैं कि वो राजा से मतलब जीत नहीं पाते हैं शिवाजी। एंड वॉज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी एट पुरंदर इन 1665। और शिवाजी को इसीलिए फोर्स किया जाता है कि एक ट्रीटी साइन करें वो, ठीक है। ट्रीटी का मीनिंग बताया था अभी क्या होता है, तो पुरंदर में वो ट्रीटी साइन करी गई थी 1665 में। जय सिंह इनवाइटेड शिवाजी टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा विद अ व्यू टू एंड द मुगल मराठा राइवलरी। जय सिंह ने शिवाजी को इनवाइट किया कि वो मुगल कोर्ट में आए, आगरा में जो मुगल कोर्ट था उनका, वहां पर आए
क्यों बुलाया था? ताकि मुगल और मराठास की जो दुश्मनी है उसे खत्म कर सके। बट द विजिट टू आगरा प्रूव टू बी अ डिजास्टर। लेकिन जब वो आगरा आए तो वो बहुत डिजास्टर प्रूफ हुआ, यानी बहुत गलत हुआ उनके साथ। शिवाजी वॉज इंसल्टेड, उनकी इंसल्ट करी गई एंड अरेस्टेड, और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बट ही एस्केप्ड, लेकिन वो वहां से उसके बाद भी भाग जाते हैं। ही वॉज डिटरमाइंड टू क्रश दी मुगल पावर। वो इतने ज्यादा डिटरमाइंड थे, उनको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी कि उन्हें मुगल पावर को क्रश करना है, खत्म करना है। एंड स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम, और एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम वो स्टैब्लिश करना चाहते थे। कौन? शिवाजी। शिवाजी भी मराठा थे, ठीक है। तो मराठास के साथ भी औरंगजेब के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। अब हम देखते हैं रिलेशंस औरंगजेब के सिख लोगों के साथ। द नाइन्थ सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर, क्रिटिसाइज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। नाइन्थ सिख गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने भी औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज किया, यानी कि उसकी निंदा करी, उसका अपोज किया। ही वॉज अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एंड ब्रॉट टू दिल्ली वेयर ही वॉज मार्टियर्ड इन चांदनी चौक। गुरु तेग बहादुर को अरेस्ट करके दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें चांदनी चौक पर शहीद कर दिया गया, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह, द 10th गुरु एंड सन ऑफ गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जो 10th गुरु थे और गुरु तेग बहादुर के बेटे थे। ही कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ हिज फादर, उन्होंने अपने फादर की पॉलिसीज को कंटिन्यूड रखा। ही ऑर्गेनाइज्ड खालसा, खालसा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। एंड ओपन वॉर्स स्टार्टेड बिटवीन सिख्स एंड मुगल्स, और ओपन वॉर्स होने लगे सिख और मुगल लोगों के बीच में। इसीलिए औरंगजेब का रिलेशन किसी के साथ भी अच्छा नहीं था, न मराठास, न राजपूत, न सिख के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डू यू थिंक औरंगजेब रीइंपोज्ड सम टैक्सेस? आपको क्यों लगता है कि औरंगजेब ने कुछ टैक्सेस रीइंपोज किए? क्यों किए उसने फिर से? औरंगजेब वॉज अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। औरंगजेब जो था वो नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट था, ठीक है। बताया था ना, औरंगजेब जो है वो सिर्फ अपने धर्म के लोगों को ही क्या करता था, मान्यता देता था। तो इसीलिए मान्यता मीन्स उन्हें रेस्पेक्ट देता था, ठीक है। तो औरंगजेब जो था वो नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट था। सो ही रीइंपोज जाजिया एंड पिलग्रिम टैक्स, इसलिए उसने जाजिया और पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया। ही आल्सो वांटेड टू प्लीज एंड बी पॉपुलर अमंग द ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ऑफ नोबिलिटी, और वो ये भी चाहता था कि वो लोगों के बीच में फेमस हो जाए, ठीक है। जो और सेक्शंस है ना नोबिलिटीज के, यानी कि हाई ऑफिशियल्स के जो सेक्शंस है उनमें फेमस होना चाहता था, पॉपुलर होना चाहता था, इसीलिए उसने ये टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ, जो मुगल एम्पायर एकदम डिसइंटीग्रेट हो गई, बिखरती चली गई, उसके कुछ फैक्टर्स बताइए किस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। फैक्टर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर है औरंगजेब्स पॉलिसी, उसकी जो पॉलिसी थी काम करने की। ही फॉलोड एन ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी, उसने एकदम ऑर्थोडॉक्स यानी कि कट्टर रिलीजियस पॉलिसीज फॉलो करी थी। ही इम्पोज जाजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स विच एंटागोनाइज द नॉन मुस्लिम्स, उसने जाजिया और पिलग्रिमेज टैक्स फिर से लगा दिया, जिस वजह से नॉन मुस्लिम जो थे वो एंटागोनाइज हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। ही ऑल्सो मेड एनिमीज ऑफ कम्युनिटीज लाइक जाट्स, सिख्स एंड मराठास, उसने बहुत सारी कम्युनिटीज के दुश्मन भी बना लिए थे अपने, जैसे जाट, सिख्स और मराठास उसके दुश्मन बन चुके थे। क्यों? क्योंकि उसकी पॉलिसी ही खराब थी। औरंगजेब से पहले जो शाहजहां और जहांगीर आए थे उन्होंने क्या किया था, सभी धर्मों को समान भाव से देखा था, ठीक है। जाजिया पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया था, तो इसलिए उनकी जो एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, वो अच्छे से चला। लेकिन औरंगजेब ने ये टैक्स लगा दिए, ठीक है, रीइंपोज कर दिए, और ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसीज उसने फॉलो करी, इसी वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे, और जिस वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। दूसरा फैक्टर है औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी, उसने डेक्कन एरिया में भी बहुत सारे कंक्वेस्ट किए थे, उस वजह से भी हुआ। द कंक्वेस्ट ऑफ बिजपुर एंड गोलकोंडा मेड द एम्पायर टू बिग टू बी एडमिनिस्ट्रेड एफिशिएंटली, जो बिजपुर और गोलकोंडा के कंक्वेस्ट थे उसमें एम्पायर उसकी इतनी बड़ी हो गई, जो उसने बिजपुर और गोलकोंडा को अपने अंडर कर लिया था, इस वजह से उसका एम्पायर बहुत बड़ा हो गया कि वो उसे एफिशिएंटली एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा था, मैनेज नहीं कर पा रहा था। मोर ओवर, और तो और क्या होता है, हिज लॉन्ग स्टे इन द डेक्कन, वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए डेक्कन में ही रहा, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के लिए रहा। नेग्लेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर इन द नॉर्थ, तो जब वो 25 साल तक वहां पर रहा, इस वजह से उसका नॉर्थ एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका एम्पायर था, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाया। हिज एब्सेंस ऑल्सो हेल्प द राइज ऑफ मराठा पावर, वो वहां पर ध्यान नहीं दे पाया, किसी ने वहां पर ध्यान दिया नहीं, इसी वजह से मराठा पावर वहां पर
अपना सेटअप बिठा लेती है। द डेक्कन वॉर्स डिप्लीटेड हिज ट्रेजरी, और डेक्कन वॉर्स की वजह से उसका सारा ट्रेजरी जो थी वो खत्म होने लगती है। अगला फैक्टर है वीक सक्सेसर्स। हिज सक्सेसर्स वर इनकॉम्पिटेंट एंड वीक एंड दे कुड नॉट सप्रेस द रिवोल्ट्स और कंट्रोल द नोबल्स। जो मुगल एम्पायर में औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर्स आए वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट थे, इनेबल थे और वीक थे, और वो रिवोल्ट्स और नोबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, ना ही उन्हें सप्रेस कर पाए, दबा पाए। दे बिकेम टू एम्बिशियस एंड इंडिपेंडेंट, इसलिए वो लोग भी एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट बन गए। इवेंचुअली द गवर्नर्स ऑफ डेक्कन, अवध एंड बंगाल डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। वीक सक्सेसर्स होने की वजह से जो डेक्कन, अवध और बंगाल के गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर्स घोषित कर दिया। अगला फैक्टर है एम्प्टी ट्रेजरी, उसका ट्रेजरी खाली हो गई थी। औरंगजेब मेंटेन्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, औरंगजेब की बहुत ही बड़ी आर्मी थी, बट हिज लॉन्ग वॉर्स इन द डेक्कन कॉज्ड अ बिग ड्रेन ऑन द स्टेट ट्रेजरी। लेकिन उसने जो लॉन्ग वॉर्स किए थे ना, लंबे लंबे 25 साल तक वो वहां पर रहा था गाइस, तो डेक्कन एरिया में जो 25 साल तक वहां रहा, तो बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए जिस वजह से उसकी स्टेट ट्रेजरी पर खाली हो गई थी, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। सो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ होने के बाद ट्रेजरी खाली हो जाती है, और जो आगे के मुगल रूलर्स आते हैं दे वर अनेबल टू पे दी सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स एंड मीट देयर एक्सपेंसेस। वो आगे के जो मुगल रूलर्स होते हैं वो ना तो सोल्जर्स और ऑफिसर्स को पेमेंट दे पाते हैं उनकी, और ना ही उनके खर्चे उठा पाते हैं, उसकी ट्रेजरी खाली हो जाती है, जिस वजह से मुगल डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मुगल पावर और डिक्लाइन हो जाती है। अगला है राइज ऑफ न्यू पावर्स। द लेटर मुगल रूलर्स वर सो वीक दैट दे could not suppress the rise of new powers, namely the Sikhs in Punjab and the Marathas in the Maharashtra. Later मुगल रूलर्स वो इतने वीक थे कि वो नई पावर्स के राइज को, जो नई पावर्स खड़ी हो रही थी उनके खिलाफ, उन्हें सप्रेस नहीं कर पाए। नई पावर्स कौन कौन सी आ रही थी? पंजाब में सिख लोग आ रहे थे, महाराष्ट्र में मराठास थे, तो इन पावर को वो रोक नहीं पाए। दीज इंडिपेंडेंट पावर्स सेट अप देयर किंगडम्स एंड एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर दी मुगल टेरिटरीज। ये इंडिपेंडेंट पावर्स ने अपना किंगडम सेटअप कर लिया और अपना मुगल टेरिटरीज पर कंट्रोल भी स्टैब्लिश कर लिया। ये सभी फैक्टर्स थे जिस वजह से मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो गया। अब हम करते हैं, 2 टॉपिक्स बच रहे हैं, ये छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको इन पर, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट नोट में आपको सबसे पहले लिखना है औरंगजेब डेक्कन कैंपेन पर। औरंगजेब जो डेक्कन एरिया में गया था उस पर जो भी उसने वहां पर किया उसके बारे में लिखना है। औरंगजेब स्पेंट द लास्ट 25 years ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग इन द डेक्कन। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के लास्ट 25 साल डेक्कन में ही फाइट करते करते बिता दिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज वॉर्स वाज टू कन्क्वेयर बिजपुर एंड गोलकोंडा एंड आल्सो टू क्रश द मराठा पावर। उसने डेक्कन एरिया में जो भी कैंपेन्स किए, जो वॉर्स किए, उसका मेन मोटिव क्या था कि वो बिजपुर गोलकोंडा को जीतना चाहता था और मराठा पावर को क्रश करना चाहता था। बिजपुर वॉज अनेक्स टू द मुगल एम्पायर इन CE 1686। बिजपुर वो अपने अंडर में कर लेता है, ठीक है, मुगल एम्पायर में आ जाता है बिजपुर 1686 में। फॉल ऑफ बिजपुर वॉज फॉलोड बाय इन्वेजन ऑफ गोलकोंडा, और बिजपुर उसके अंडर आने के बाद फिर गोलकोंडा भी उसके अंडर आ जाता है। एंड आफ्टर कंटिन्यूअस वारफेयर के बाद इट वॉज सीज्ड, उसकी घेराबंदी कर ली जाती है किसकी? गोलकोंडा की, और मुगल एम्पायर के अंडर आ जाता है वो 1687 में। कौन? गोलकोंडा। औरंगजेब फेल टू क्रश दी मराठास, लेकिन वो मराठास को क्रश करने में फेल हो जाता है, और लॉन्ग स्ट्रगल के बाद वो औरंगाबाद में मर जाता है 1707 में। हिज डेक्कन पॉलिसी प्रूव टू हेस्टेन द डिक्लाइन ऑफ हिज एम्पायर। उसकी डेक्कन पॉलिसी की वजह से उसका एम्पायर जल्द ही डिक्लाइन हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया। और दूसरा शॉर्ट नोट लिखना है आपको, अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन इन इंडिया। अहमद शाह अब्दाली इंडिया में जो उसने आक्रमण किया उसके ऊपर लिखना है। ही इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स बिटवीन CE 1745 एंड CE 1767। अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में सेवरल टाइम अटैक किया, CE 1745 से लेकर 1767 के बीच में। ही गेव अ क्रशिंग डिफीट टू मराठास इन CE 1761 इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसने मराठास को भी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था उसमें हरा दिया था। The Marathas could not regain their past glory ever again। और उस वाली हार के बाद, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारने के बाद, मराठास अपनी उसी ग्लोरी को फिर से रीगेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइस, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो भी शॉर्ट चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सिविक्स का भी हमारा एक चैप्टर रह रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए क्लास 7th का
या क्लास 8th का, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।